हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट पर। आज हम आपके लिए के हैं भी करनाल का पार्ट नंबर 3। चलिए भी करते हैं शुरू आज का हमारा टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे भी करनाल में शिक्षा, वहाँ पर कितने शिक्षण संस्थान हैं, क्या कुछ है। उसके बाद वहाँ पर जो प्रमुख संस्थान हैं, जो क्या भी हमारे कोई इंस्टीट्यूट वगैरह या कोई रिसर्च सेंटर है, वो पढ़ेंगे। उसके बाद वहाँ पे पढ़ेंगे भी प्रमुख NH और स्टेट हाईवे जितने जो हमारे वहाँ से गुजरते हैं करनाल से। उसके बाद हम करेंगे भी करनाल में हमारा जो करनाल के प्रमुख व्यक्ति हैं। अगर वीडियो ज़्यादा लंबी ना हुई तो हम ये चारों टॉपिक करेंगे, अदरवाइज इनमें से हम 2 हाफ कर लेंगे भी, एक नेक्स्ट पार्ट और कर लेंगे। चलिए भाई करते हैं शुरू आज का हमारा पहला टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे करनाल की शिक्षा के बारे में क्या कुछ है करनाल में। तो करनाल में क्या है भी, कुल कितने स्कूल हैं हमारे 806 जो प्राइमरी स्कूल हैं। कितने हैं भी हमारे प्राइमरी स्कूल कितने हैं 806 हैं। और जो हमारे मिडिल स्कूल हैं वो कितने हैं 166। मिडिल कितने हैं भी 166 हैं। और जो सीनियर सेकेंडरी हैं वो कितने हैं भी 344। और कॉलेज टोटल कितने हैं भी वहाँ पर हमारे 57 कितने भी 57। करनाल के अंदर कॉलेज कितने हैं हमारे 57 और प्राइमरी कितने हैं 806। अब वहाँ पे आता है भी एक है करनाल का हमारे हरियाणा राज्य का पहला क्या है भी सैनिक स्कूल, हरियाणा का फर्स्ट सैनिक स्कूल पूछ लिया जाता है। तो कहाँ पे है भी वो हमारा कुंजपुरा करनाल। कहाँ पर है कुंजपुरा हमारा, कहाँ पे कुंजपुरा में है करनाल। कब बना था भी ये 1961 के अंदर बना था करनाल में कुंजपुरा के अंदर। उसके बाद है कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज। क्या है भी कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज, ये कहाँ पे भी हमारा करनाल के अंदर है कल्पना चावला। कब बना भैया 2012 के अंदर। अब इसका नाम बदल दिया, पहले क्या था इसका कल्पना चावला था, अब इसका नया नाम क्या है दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज। पहले इसका नाम क्या था कल्पना चावला, अब इसका नया नाम क्या है दीनदयाल उपाध्याय। उसके बाद है एक महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय। तो ये कहां पे, ये भी हमारा भाई करनाल के अंदर है। और कब बना था ये 28 नवंबर 2016 को। कब बनाया गया था ये 28 नवंबर 2016 को। और ये भी क्या है भी हरियाणा का फर्स्ट बागवानी कॉलेज है। हरियाणा का अगर फर्स्ट बागवानी कॉलेज पूछा जाए तो बागवानी विश्वविद्यालय कौन सा भी हमारा महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय करनाल। इग्नू का रीजनल सेंटर, देखिए भी इग्नू वैसे तो हमारी कहाँ से है न्यू दिल्ली से, हमारी दिल्ली की है भी, लेकिन इसका रीजनल सेंटर हरियाणा में कहाँ पे है भी इग्नू का रीजनल सेंटर हरियाणा में। जो भी हरियाणा की सारी समस्याएं कौन सुलझाता है हमारा रीजनल सेंटर, तो वहां पे भी ये करनाल में है। और कब बनाया गया था इसको रीजनल सेंटर 1991 में। कब बनाया गया था अभी 1991 में इसको रीजनल सेंटर बनाया गया था। उसके बाद हरियाणा का साइंस उद्यान विश्वविद्यालय वो कहाँ पे है भी, वो भी हमारा करनाल में है। क्या है साइंस गार्डन कॉलेज या विज्ञान उद्यान विश्वविद्यालय, कहाँ पे है ये करनाल के अंदर है भी। उसके बाद कुछ एक प्रमुख संस्थान है या रिसर्च सेंटर है भी हमारे, जो कहाँ पर है भी करनाल के अंदर है। पहला है भी NDRI। क्या है NDRI, इसकी फुल फॉर्म क्या है भी नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है भी, क्या है नेशनल डायरी इंस्टीट्यूट, यानी राष्ट्रीय, अगर हिंदी में कहा जाए तो क्या है भी ये राष्ट्रीय डेयरी
अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान कब बनाया गया था अभी इसको? 1955 में। कब बनाया गया था? 1955 में ये करनाल में आया था। इससे पहले ये कहां पर था भाई? 1923 में। कब कहां बनाया गया था इसको? बेंगलोर में बनाया गया था अभी। और 1955 में इसको कहां शिफ्ट किया गया था अभी? करनाल में शिफ्ट किया गया था। यानी इसका अगर पूछा जाए भाई कहां बनाया गया था एनडीआरआई को स्टार्टिंग में, तो बेंगलोर थी, और अब वर्तमान में कहां पे है? करनाल में। कब आया था करनाल में? 1955 में। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ अभी, एनडीआरआई की स्थापना कब हुई हरियाणा में? तो 1955। उसके बाद आता है राष्ट्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान। क्या है भी? राष्ट्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान। तो यह ये भी कहां पे भी हमारा? करनाल में है। और इसको कब बनाया गया था? 1900, ठीक है, 169। तो राष्ट्रीय पशु, उसके बाद आया हमारा राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान। देखिए ये दो चीजें भी, एक तो है पशु अनुवांशिक संस्थान और एक है पशु अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो। क्या है भी? पशु अनुवांशिक संस्थान। ये कहां पे है? ये भी हमारा करनाल में है भी। और ये कब बना था? 1984 में। लेकिन अगर लगा आता है इसके साथ अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो, क्या लग जाता है इसके साथ? ब्यूरो। तो ये कब बना था भी? 1985 में। दोनों हैं कहां पे? करनाल में। संस्थान 1984 में बना था और जो ब्यूरो है वो 1985 में बना था भी आके। राष्ट्रीय गेहूं और जौ अनुसंधान, वो भी कहां भी हमारा? करनाल में है। क्या भाई? गेहूं और जौ अनुसंधान, ये भी कहां पे हमारे भी? करनाल के अंदर हैं। उसके बाद है हमारी भी हरियाणा पुलिस अकादमी। कहां पे है? मधुबन, करनाल। कहां पे भी? हरियाणा पुलिस अकादमी। जो हरियाणा पुलिस की ट्रेनिंग वगैरह होती है भी हमारी कहां होती है? मधुबन के अंदर होती है भी। वही अकादमी है ये, मधुबन में, मधुबन करनाल में। ठीक है भाई। यहां पे जो हरियाणा की क्या है? फोरेंसिक साइंस लैब। क्या है भाई? फोरेंसिक साइंस लैब, वो भी कहां पे भी? हमारी करनाल के अंदर है। फोरेंसिक साइंस लैब का मतलब भाई जहां पर हमारी क्या फोरेंसिक जांच होती है, मतलब फिंगरप्रिंट्स वगैरह, वो सारे कहां पे? हमारे करनाल के अंदर है। उसके बाद सेंटर प्लास्टिक सैटेलाइट इंस्टीट्यूट। क्या है भाई? सेंटर सैटेलाइट प्लास्टिक इंस्टीट्यूट, ये भी हमारा क्या है भाई? प्लास्टिक सैटेलाइट इंस्टीट्यूट, ये भी हमारा कहां पे अभी? करनाल के अंदर है। और उसके बाद क्या है अभी? हमारा गन्ना प्रजनन और रीजनल सेंटर। गन्ना प्रजनन और रीजनल सेंटर, वो भी हमारा कहां पे अभी? ये भी हमारा करनाल के अंदर है भी। ये सारे क्या है अभी? वहां पर प्रमुख अनुसंधान है हमारे, या रिसर्च सेंटर हैं जो कहां पर अभी? करनाल के अंदर हैं। उसके बाद पढ़ते हैं भाई एनएच। करनाल से कौन से नेशनल हाईवे हैं जो हमारे गुजरते हैं? देखिए भी, एक बार करनाल का मैप दिखाते हैं आपको। ये रहा भी हमारा करनाल का मैप। एक बार देखिए इसको थोड़ा सा। इसमें क्या है अभी हमारा? अगर आपको दिख रहा हो ध्यान थोड़ा सा, शायद ब्लर आ रहा है, बट हम आपको वैसे बता देते हैं अभी। ये देखिए, यहां से जो ये वाली लाइन दिख रही है आपको, ये है नेशनल हाईवे। ठीक है भाई, ये हमारा कौन सा है? नेशनल हाईवे। शायद पुराना है थोड़ा सा मैप भाई, इस वजह से आपको इसमें एक हाईवे कम दिख रहा होगा। यहाँ इसमें से क्या भी हमारे दो नेशनल हाईवे गुजरते हैं। एक तो है नेशनल हाईवे हमारा कौन सा भाई? NH-44, और दूसरा है हमारा NH-709A। ये दो NH हैं जो कहाँ से गुजरते हैं भी? हमारे करनाल जिले से गुजरते हैं भी। NH-44 और 70A, ये हमारे करनाल है। अब जो NH-44 है वो कहाँ से गुजरता है वो देखते हैं एक बार। हर करनाल में कहाँ से गुजरता है भी ये NH-44? कई बार पूछ लिया जाए कौन सा
कौन सा खंड किस एनएच पर पड़ता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है भी एचएसएससी में। तो कौन से पर है भी एनएच पर? पहला है हमारा ग्रोंडा जो एनएच 44 पे है, दूसरा मधुबन, तीसरा करनाल यानी करनाल जिले के सेंटर से होकर निकलता है भी ये, चौथा है हमारा तरावड़ी, और पांचवा है नीलोखेड़ी, और छठा है भी समाना। यहां से क्या है, ये जो हमारा NH 44 है ये करनाल जिले से गुजरता है। जो NH 709A है भाई ये करनाल जिले से शुरू होता है। क्या होता है भाई? 709A हमारा क्या है? करनाल जिले से शुरू होता है। बस इसके बारे में ये इतना, ये करनाल जिले में ये बहुत कम है, बस शुरू होता है करनाल जिले से, इसलिए इसका बस थोड़ा सा हिस्सा ही क्या है करनाल जिले के अंदर आता है। ये कहाँ की तरफ चला जाता है? हमारा 70A हमारा यूपी की साइड चला जाता है, 907A यूपी की तरफ चला जाता है। उसके बाद आती है भी हमारी नदियों की बारी। जो करनाल जिले से नदी कौन सी बहती है? सबसे पहली है हमारी यमुना नदी भी, इंपॉर्टेंट नदी है हरियाणा की यमुना नदी। यमुना नदी क्या करती है भी? इसका एक ही काम है करनाल जिले में, ये क्या करती है? करनाल और यूपी की सीमा क्या करती है? सीमा बनाती है भी। ये करनाल और यूपी की क्या है? बाउंड्री। इस तरीके से बाउंड्री पर चलती है भी दोनों की, ना ये यूपी में ना करनाल, ये दोनों की बाउंड्री के ऊपर है भी हमारी जो यमुना नदी है, करनाल और यूपी की बाउंड्री बनाती चलती है। उसके बाद दूसरी जो नदी है भी हमारी जो करनाल के अंदर बहती है वो कौन सी है भी? हमारी चोटांग नदी। ये आपने बहुत कम सुना होगा भी इस नदी का नाम, अब तो शायद एग्जाम्स में पूछा जाने लगा है, बट इसका बारे में बहुत कम, बुक्स में भी बहुत कम मिलता है, और भाई कहीं जो हमारी बुक्स बहुत अच्छी बुक्स हैं उनमें भी बहुत कम मिलता है, बट इसका नाम आ जाता है, कई बार पूछ लिया जाता है। तो ये कहाँ भी? पहली बात तो ये करनाल जिले में कहाँ से प्रवेश करती है भी? करनाल जिले में नीलोखेड़ी से। कहाँ से आती है भी? ये करनाल जिले में नीलोखेड़ी से प्रवेश करती है भी। उसके बाद ये कहाँ होती है खत्म? असंध में जाकर क्या हो जाती है? खत्म। असंध में ही क्या हो जाती है? खत्म। यानी जहां से भी आती है कि तो ये क्या हो जाती है भी? करनाल के अंदर सिर्फ नीलोखेड़ी से है, नीलोखेड़ी में प्रवेश करती है, और कहाँ आकर खत्म हो जाती है भी? हमारी असंध के अंदर आकर खत्म हो जाती है भी पूरी। उसके बाद ये क्या है भी हमारा? ये कौन से जो इसके खंड है उनसे बहती है। सबसे पहला खंड कौन सा है भाई जहां से ये प्रवेश करती है? पहला है नीलोखेड़ी से, तो ये प्रवेश करती है। उसके बाद है हमारा भाई नीलोखेड़ी के बाद ये कहां आती है? संबाला। उसके बाद आती है भी ये संभाली या संभाला भी। उसके बाद निशंग, और फिर ये आती है असंध के अंदर आकर क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है भी ये। अगर मैं इसको मैप दिखाऊं आपको, मैप पे इसकी लोकेशन दिखाता हूं, तो हमारी ये जो चोटांग नदी है भी यहां से आती है इस टाइप से। ये देखिए यहाँ पर नीलोखेड़ी आ गया, यहाँ पे नीलोखेड़ी से क्या है? संभाली, यहाँ से निस्संग होते हुए क्या है भी? ये इस तरीके से कहाँ? यहाँ आकर असंध में आकर क्या हो जाती है भी? खत्म हो जाती है। ये मेरी क्या है? चोटांग नदी का रास्ता है। और जो यमुना नदी है भी वो हमारी यहाँ से देखिए ये क्या बाउंड्री बनाती चल रही है हमारी पूरे करनाल जिले के साथ। ये हमारी यमुना नदी है भी। उसके बाद है भाई इसमें नदियां तो होगी हमारी। उसके बाद नहरें। करनाल जिले से कितनी नहरें बहती हैं भी? तीन बड़ी नहरें बहती हैं। सबसे पहली भाई सारी कौन सी हैं अगर आपको बताऊं तो वेस्टर्न यमुना कैनल की ब्रांच है भाई। पश्चिमी यमुना नदी की नहर की क्या है भाई? कैनल की क्या है? सारी की सारी हमारी ब्रांच है। सबसे पहली है भाई हमारी वेस्ट यमुना कैनल, यानी जो हमारी पश्चिमी यमुना नहर है वो क्या है? ये देखिए यहां से ये इस तरीके से क्या करती है भी? करनाल जिले के सेंटर से बहती है। अगर पूछ लिया जाए करनाल के मध्य से बिल्कुल सेंटर से कौन सी नहर बहती है, तो वही कौन सी है? वो वेस्टर्न यमुना कैनल है। उसके बाद और कौन सी नदी है भी? वेस्टर्न यमुना कैनाल सिरसा। ये हमारी क्या है अभी? कहां से है? ये इंद्री से अलग होती है, और कहां है ये? सिरसा। ये कौन सी है अभी? वेस्टर्न यमुना कैनाल सिरसा वाली, जो यहां से इंद्री से क्या निकली? अलग होकर कहां गई? सिरसा की तरफ। उसके बाद तीसरी अभी हमारी यहां से वेस्टर्न यमुना कैनाल, कौन सी भी? नरवाना ब्रांच। नरवाना ब्रांच कहां से निकलती है भी? करनाल जिले के अंदर से निकलती है। ये हमारी नरवाना ब्रांच है भी इस टाइप से।
ये क्या है यहाँ पे नरवाना ब्रांच है। अगर मैं इसकी नरवाना ब्रांच ये, अब देखिए भाई ये क्या है, पूरे करनाल जिला में क्या है, नदी का बिल्कुल क्या है, नदियों और नहरों का क्या है, जाल बिछा हुआ है। यहाँ पे यमुना है, यहाँ पे चौटांग है, सेंटर में कौन सी है भाई, वेस्टर्न यमुना कैनाल। उसके बाद क्या है, बीच में से कौन सी, वेस्टर्न यमुना कैनाल से कौन सी निकली, सिरसा ब्रांच। कहां से, इंद्री से। कहां से निकली भी, इंद्री। अगर पूछा जाए तो वेस्टर्न यमुना कैनाल का जो सिरसा ब्रांच है वो कहां से निकाली गई है भी, इंद्री से निकाली गई है। और जो नरवाना ब्रांच है, नरवाना ब्रांच है वो कहां से निकली है भी, प्रॉपर करनाल जिले के अंदर से निकाली गई हैं भी। ये थी भी हमारी नहरें यहाँ की। उसके बाद है भी हमारी कुछ प्रमुख व्यक्ति। आज के वीडियो में हम सिर्फ एक या दो व्यक्ति करेंगे भी, नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे प्रमुख व्यक्ति। और जो कुछ एक हमारे शिक्षण संस्थान है, जो मतलब हमारे प्रमुख वहाँ की जो अन्य चीज़ें हैं वो करेंगे करनाल के बारे में, जो इंपॉर्टेंट है, जो आजकल अभी नया बना है, वो सारा हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहला भी हमारा प्रमुख करनाल जिले में कल्पना चावला। अगर भाई करनाल के बारे में पढ़ रहे हैं तो कल्पना चावला तो भाई वहाँ की फेमस पर्सनैलिटीज में सबसे पहले आती हैं। जन्म कब हुआ भाई, 1 जुलाई 1961 को करनाल में हुआ। इनके बारे में और क्या क्या भी, फर्स्ट क्या भी, पहली अंतरिक्ष में जाने वाली महिला, वो भी हरियाणा से। क्या भी, अंतरिक्ष में जाने वाली महिला हरियाणा से। उसके बाद भी हमारा क्या है, कब हुई भी इनकी मृत्यु, 1 फरवरी 2003, यानी 1-2, इसको याद रखने की तरीका क्या भी, 1-2-3, यानी 1 फरवरी 2003 को क्या हुई थी, इनकी मृत्यु हुई थी। कहां पर भी, अंतरिक्ष से लौटते वक्त। अंतरिक्ष से लौटते वक्त कौन से जहाज में भी, कोलंबिया नामक जहाज। उसके बाद भी लियाकत अली खान, कौन है भाई, लियाकत अली खान। कहां से भी लियाकत अली खान, ये भी हमारे करनाल जिले से। अब इनका क्या है भी, फेमस क्यों है ये करनाल जिले से, ये क्या है भी, पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने थे, यानी पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे भी वो यहाँ कहाँ के, पाकिस्तान में। जब हरियाणा, जब क्या हुआ, भारत और पाकिस्तान अलग हुआ तो उसके पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे, हमारे लियाकत अली खान बने थे भी। उसके बाद है भी सुरेंद्र कुमार। सुरेंद्र कुमार कौन क्या है भी, ये हमारे करनाल जिले से हॉकी प्लेयर हैं भी। क्या हैं, हॉकी प्लेयर हैं। खिलाड़ियों के बारे में बहुत ज्यादा कुछ क्वेश्चन आते हैं भी, कौन सा खिलाड़ी कहां से है, किस खेल से संबंधित है, तो सुरेंद्र कुमार किस खेल से है भी, हॉकी। कौन सी पोजीशन पे खेलते हैं भी, ये डिफेंडर है। ये क्या है भी, ये डिफेंडर हैं। जन्म कब हुआ इनका, 23 नवंबर 1993 को। अगर इनका जन्म के बारे में पूछा जाता है, मोस्टली खिलाड़ी के बारे में क्या पूछा जाता है भाई, कहां से है, कौन से खेल से संबंधित है और उसका जन्म। ये 3 चीजें हमने हर एक खिलाड़ी के बारे में याद रखनी ही रखनी है, जो हमारे हरियाणा के फेमस खिलाड़ी है। उसके बाद है अभी नेक्स्ट हमारा नवदीप सैनी। क्या है भाई, नवदीप सैनी। नवदीप सैनी क्या है भाई, ये हमारे क्रिकेट प्लेयर हैं। क्रिकेट प्लेयर हैं, कौन से हैं अभी, आईपीएल खेलते हैं भी। ये क्या करते हैं, आईपीएल खेलते हैं भी। और जन्म कब हुआ इनका, 23 नवंबर 1992 को। और क्या है भी, ये कहां से हैं, तरावड़ी के जो मैदान में युद्ध हुए थे वहां से क्या है भी, ये संबंध रखते हैं। उसके बाद एक और है भी हमारा सीबा मगमोन। क्या है भी, सीबा मगमोन। ये क्या है भी, हमारे बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं। ये लेडीज हैं भाई, सीबा मगमोन, ये बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं हमारी। इनके ये क्या अभी जन्म कब हुआ था इनका, 16 मार्च 1980 को। कब हुआ था अभी जन्म, 16 मार्च 1980 को। क्या क्या प्रमुख है भी इनके बारे में जान लेते हैं एक बार, बहुत फेमस है भी ये, इनके बारे में कई बार पूछा जाता है। 1992 में क्या किया था, ये भी जूनियर खेली थी, बस किसमें भी, हमारे बास्केटबॉल में जूनियर थी। वर्तमान में क्या है ये सीनियर, जो वर्तमान में क्या है ये सीनियर वुमेन टीम है हमारी, सीनियर वुमेन
बास्केटबॉल टीम है उसकी क्या है भाई, ये कोच हैं। क्या है ये भाई, कोच हैं। और इनके बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है भाई, ये इंटरनेशनल रेफरी बनने वाली पहली महिला है भी, बनने वाली पहली महिला जिन्होंने क्या भी किसी इंटरनेशनल मैच में क्या करी थी, बास्केटबॉल मैच में रेफरी की थी, यानी ये पहली महिला है। उसके बाद है भी हमारे आज के लिए इतना ही भी। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हमारे 2 या 3 तो भाई क्या हमारी फेमस पर्सनालिटी बचती हैं, और क्या बचता है अभी इसके बारे में जो हमारे अभी नई हुई हैं हाल ही की घटनाएं, यानी करनाल से संबंधित करंट अफेयर, करनाल की करंट अफेयर जो अभी 2019 और 20 की घटनाएं हैं वो हम डिस्कस करेंगे भी। सरकार ने क्या क्या वहाँ पर बनने की घोषणा की है, क्या वहाँ पर बनने वाला है, वो सारी हम डिस्कस करेंगे भी। और हमारा क्या रहेगा भी इसमें, हमारा करनाल जिले से रिलेटेड 10 से 12 क्वेश्चन हम क्या करेंगे भी साथ में करेंगे। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।